आज की जो कहानी हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ फिल्मों की नहीं बल्कि जिंदगी के पर्दे के पीछे छुपे जख्मों की है। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक महेश भट्ट जो हमेशा बेबाकी से अपने सच बोलते हैं, इस बार अपनी बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में वो सारे दर्द खोल गए जिसे उन्होंने बरसों सीने में दबा कर रखा था। बचपन की वो हैरान कर देने वाली घटना से लेकर खून से लिखे लव लेटर तक और पूजा भट्ट के उस फैसले तक जिसने बदल दी आशिकी की कहानी। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये थी सिनेमा, प्यार और रिश्तों के बीच की सबसे सच्ची कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष पंडित। महेश भट्ट यूं तो इंडस्ट्री के बोल्ड डायरेक्टर्स और निर्माताओं में से एक माने जाते हैं जो बड़ी ही बेबाकी के साथ अपने दिल की बात जुबान पर लेकर आते हैं। कई बार तो एक्ट्रेसेस के साथ उनके बर्ताव और उनकी बातों की वजह से आलिया भट्ट के पिता को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। महेश भट्ट हाल ही में अपनी बड़ी बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में खास मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान अर्थ के डायरेक्टर ने पहली बार अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में ऐसा कुछ बताया जिससे लोग कभी वाकिफ नहीं थे। महेश भट्ट ने बताया कि उनकी मां शिरीन मोहम्मद अली और पिता नाना भाई भट्ट के अंतर धार्मिक रिश्ते के कारण उन्हें बचपन में 4 लड़कों ने हैरेस किया था। बिजली की रोशनी न होने के कारण बॉम्बे की सड़कों की लाइट गैस लैंप से जलती थी। धूल उड़ रही थी और मैं घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक 4 बड़े तगड़े लड़कों ने पकड़ लिया और दीवार की तरफ धक्का दिया। मैं घबरा गया और रोते हुए दिल से भगवान को मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन गॉड बेपरवाह थे। मुझे कई साल लग गए ये समझने में कि मुक्तिदाता कोई नहीं होता, आपको खुद को आजाद करवाना पड़ता है। मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे घर जाने दो। उन्होंने चारों ओर से मुझे घेरा हुआ था और मैं उससे बाहर निकलने की असफल कोशिशें लगातार कर रहा था। महेश भट्ट ने इस घटना के बारे में बात करते हुए बताया कि वहां से गुजरते हुए किसी आम आदमी ने उनकी मदद नहीं की। निर्देशक ने आगे कहा, उनमें से एक ने कहा इसकी पैंट उतार। उनमें से कोई मेरी पैंट उतारता उससे पहले मैंने उनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और उनमें से एक को धक्का दे दिया। मैंने जब पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तो उनमें से एक ने जवाब देते हुए कहा, तुम हम में से एक हो या नहीं ये देखना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता की रखैल नहीं है? तुम्हारी माँ मुस्लिम है जो मूवीज में चीप डांस करती है, तो तुम्हारा नाम महेश क्यों? ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया और खूब रोया। जब मैंने ये धमकी दी कि मैं पापा को बताऊंगा तो उन्होंने हंसकर कहा, हमें बताओ कहाँ है तुम्हारे पिता, कहाँ रहते हैं? तुम्हारे घर पर। सच बता दो, हम तुम्हें जाने देंगे। महेश भट्ट ने बताया कि पिता के बारे में झूठ बोलकर पहले तो वो घबराए, लेकिन बाद में उन्होंने आंखों में आंखें डालकर सच बोला। महेश के ऐसा बोलते ही माहौल बदल गया। उन लड़कों ने पकड़ ढीली कर दी और महेश को जाने का इशारा किया। महेश भट्ट ने बताया कि वो चले तो आए, लेकिन जो इमोशनल डैमेज था वो साथ रह गया। उन्होंने बताया कि उस घटना के बाद उनकी मां शिरीन अली मोहम्मद से पूरी तरह से रिश्ता बदल गया। इसी बातचीत में महेश भट्ट ने अपनी बेटी को बताया कि उनकी पहली पत्नी लॉरेन एक अनाथालय में रहती थी और पहली पत्नी से अलग होने के बावजूद वो आज भी उनका ख्याल करते हैं। इस इंटरव्यू में फिल्म मेकर अपनी बेवफाई और आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान से शादी के बारे में भी बताया। लॉरेन संग अपनी पहली मुलाकात याद कर महेश भट्ट ने कहा, मैं सिर्फ 16 साल का था और वो 14 साल की। वो एक अनाथालय में रहती थी। उसके माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे स्कूल या बोर्डिंग स्कूल भेजा जा सके। फिर एक दिन जब मेरी नजर लॉरेन पर पड़ी तो अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बॉम्बे स्कॉटिश गेट पर खड़ी थी। लॉरेन बेहद खूबसूरत थी और यही बात मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं शायद उसके लायक नहीं हूँ, इसीलिए उससे मिलने में मुझे बहुत समय लग गया। आगे बताते हुए महेश भट्ट ने कहा, एक दिन हिम्मत करके मैं उसके पास गया। मुझे आज भी याद है, मैंने उससे मिलने के बाद सुपारी ऑफर की थी। भट्ट पहली मुलाकात में लॉरेन से बहुत प्रभावित हुए थे। इसके बाद महेश ने एक दर्जी के जरिए लॉरेन से बार बार मिलने का प्लान बनाया। भट्ट ने कहा वो स्कूल की वर्दी सिलता था। मैंने उससे विनती की कि वो मेरा प्रेम पत्र लॉरेन तक पहुंचा दे, लेकिन उसने मुझसे कहा कि इसमें बहुत खतरा है क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो काम चला जाएगा। लेकिन वो अच्छा इंसान निकला। उसने मेरे लव लेटर लिए और उसे दे दिए। लॉरेन को मैंने खून से प्रेम पत्र लिखा था और उसका जवाब भी खून से लिखे लव लेटर में आया। आपको बता दें, हाल ही में पूजा भट्ट ने भी एक बातचीत में बताया कि उनकी लाइफ में एक ऐसा समय आया था जब उन्होंने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पिता महेश भट्ट के साथ दगाबाजी करते हुए उनकी सबसे बड़ी फिल्म के लिए मना कर दिया था। जिंदगी में उस पल में निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है जब उन्हें पसंदीदा काम और प्यार में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है।
हालिया प्रदर्शित फिल्म तू मेरी पूरी कहानी में भी कुछ ऐसा ही विषय दिखाया गया है। निर्देशिका सुहारिता दास ने इसे फिल्म मेकर महेश भट्ट की देखरेख में बनाया। सुहारिता के अनुसार इस फिल्म की कहानी महेश भट्ट की बेटी और अभिनेत्री पूजा भट्ट ने अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा जुड़ा पाई। उन्होंने ये भी बताया कि पूजा ने प्यार के कारण आशिकी जैसी हिट फिल्म नहीं की थी। इस बारे में सुहारिता बताती हैं, जब हम इस फिल्म की कहानी पर चर्चा कर रहे थे तब मेरी मुलाकात पूजा भट्ट जी से। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और कहा यह बहुत ही आम कहानी। मेरे पिता ने जब मुझे आशिकी ऑफर की थी तब मैंने मना कर दिया। तो उस वक्त मेरी निजी जिंदगी में एक अफेयर था और मेरे बॉयफ्रेंड नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों से जुड़ूं। उस समय महेश भट्ट की बेटी होने के बावजूद मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें, पूजा भट्ट ने साल 2003 में इंडियन वीडियो जॉकी मनीष माखीजा से शादी की थी। हालांकि साल 2014 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर। मनीष माखीजा से शादी करने से पहले पूजा भट्ट का नाम दीपक मल्होत्रा, रणवीर शौर्य, आदित्य पंचोली, सोहेल खान, सुनील दर्शन, बॉबी देओल, फरदीन खान और आमिर खान जैसे अभिनेताओं के साथ जुड़ा था। गौरतलब है महेश भट्ट और पूजा भट्ट की दिलचस्प बातचीत खुलासों से भरी रही, जिसमें फिल्मी चमक दमक के पीछे छुपी कड़वी सच्चाइयां भी सामने आई। बचपन का दर्द, रिश्तों की उठापटक और प्यार में किए गए फैसलों की कहानी ने साफ कर दिया कि चमकते सितारों की जिंदगी में भी ऐसे तूफान आते हैं जो पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। आज भले ही महेश और पूजा भट्ट दोनों अपनी अपनी राह पर मजबूत खड़े हों, लेकिन इन किस्सों ने यह साबित कर दिया कि इंडस्ट्री में नाम कमाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है रिश्तों और इमोशंस को बचा पाना। और यही वजह है कि भट्ट फैमिली के किस्से हमेशा कैमरे के सामने उतने ही चर्चित रहते हैं जितने उनके कैमरे के पीछे छुपे सच। ऐसे रोमांचक खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।